जीवन का वचन जो परमेश्वर आज हमें देता है वह यूहन्ना अध्याय 19 पद 31 से 42 तक है। प्रिय संतो, हमारे यीशु का जीवन महान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कई अच्छे काम किए। एक समय था जब कोई यीशु के पास आया और कहा, हे अच्छे गुरु, और उसने प्रभु से ताड़ना पाई। संतो, यीशु के अलावा बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। यीशु का जीवन एक महान जीवन है। इसका कारण यह है कि उसका जीवन बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार है। प्रेरित पौलुस ने भी यह कहा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रेरित पौलुस केवल प्रचार करने के लिए ही नहीं गया कि यीशु मर गया और फिर जी उठा। उसने प्रचार केवल इस वजह से ही नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये घटनाएं शास्त्रों के अनुसार हुई। भविष्य में जब मसीहा दुनिया में जाएगा, उसका जीवन ऐसा होगा, इसे देखने के बाद तुम जानोगे कि वही मसीह है। जैसे परमेश्वर के वचन ने कहा, यीशु जन्मा, जीवन जिया, मारा गया, दफनाया गया और पुनर्जीवित हुआ। इस कारण से पौलुस ने जो किया वह किया। हमने इसे कुछ समय पहले एक साथ किया था। हम इस कारण से प्रत्येक रविवार को प्रेरित के विश्वास कथन को स्वीकार करते हैं। मैं हमारे परमेश्वर के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण किया गया था, कुंवारी मरियम से जन्मा, पैंतीस पिलातुस के अधीन पीड़ित हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। हम इसे इस तरह कबूल करते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं कि इसका कारण यह है कि यह सब बाइबल में भविष्यवाणी के अनुसार पूरा किया गया है। आज का पवित्र शास्त्र का पाठ यीशु की मृत्यु और गाड़े जाने के बारे में है। क्योंकि दोनों घटनाएं सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने पूर्व बताया था। आज हम प्रेरित के विश्वास कथन को स्वीकार कर सकते हैं और इस पाठ को भी देख सकते हैं। आइए हम वचन 31 को देखें। क्योंकि यह तैयारी का दिन था और ताकि शब्द के दिन शव क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह शब्द ऊंच दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि उनके पेड़ तोड़ दिए जाएं और उन्हें ले जाया जाए। यह शब्द का दिन एक दिन पहले था। यह फसह के शब्द के पहले का दिन है। यहूदी त्योहारों में सबसे बड़ा था। फसह का पर्व मिस्र में यहूदियों की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। अतीत में मिस्र में उनकी गुलामी के समय में परमेश्वर ने उन्हें कहा था, एक भेड़ के बच्चे को पकड़कर उसके लहू को उनके दरवाजे पर लगा दो ताकि वे जीवित रह सकें। इसका स्मरण करने के लिए अब भी यह फसह होता है। यहूदी अपने परिवारों को मेज के चारों ओर इकट्ठा करते हैं और एक साथ भेड़ का बच्चा खाते हैं। यह त्योहार सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधियों के शवों को भी सूर्यास्त से पहले उतार देना चाहिए। अगर कोई अपराधी जो अब तक जीवित हो तो उसके पैर तोड़ दिए जाते थे ताकि वह सूरज डूबने से पहले मर जाए। यदि पैर टूट गए हैं तो वह अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा सकता है, वह सांस नहीं ले सकता है, इसलिए वह जल्दी मर जाता है। उन्होंने गवर्नर पिलातुस से अपराधियों के पैर तोड़ने का कारण पूछा ताकि वे फसह के धार्मिक आयोजन को सफलपूर्वक पूरा कर सके। संतो, धर्म यह इस कारण से वास्तव में डरावना है। धर्म एक डरावनी चीज है। मूल रूप से यहूदी धर्म एक धर्म नहीं था। उनके पूर्वज इब्राहिम ने यहूदी नाम का धर्म नहीं बनाया।
इब्राहिम ने जो शुरू किया वह व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर में विश्वास करना था और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सहभागिता में होना था। उसने कसदियों के उर को छोड़ दिया क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की वाणी सुनी। और जब वह कनान देश में आया, इब्राहिम ने तारों को देखते हुए परमेश्वर के साथ संगति करना जारी रखा। उसने परमेश्वर से बातचीत की, उसने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने जीवन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति में विश्वास का जीवन शुरू किया। लेकिन जिसे विश्वास कहते हैं लुप्त हो जाता है और समय के साथ एक धर्म बन जाता है। मानव निर्मित कानून, संस्था और परंपराएं परमेश्वर के साथ बातचीत करने से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी परमेश्वर से दूरी बढ़ती जाती है। परमेश्वर उनके लिए रक्षक नहीं है। वे गलती से मानते हैं कि उन्होंने जो धर्म बनाया है वह उनकी रक्षा करेगा। संतो, हमारा ईसाई धर्म कोई धर्म नहीं है। यह जीवित यीशु के साथ व्यक्तिगत सहभागिता है। ऐसा धर्म नहीं है जो कर्मकांड, संस्थाओं, कानून और परंपरा से बंधा हो। इसका अर्थ है कि यीशु के साथ संगति करना अन्य जीवित लोगों के साथ संगति करने जैसा है। इसके बिना यदि कोई आयोजन या सभा कलीसिया द्वारा आयोजित यीशु के साथ व्यक्तिगत संगति होने से बेहतर है और उस आनंद से भी बढ़कर जो जीवते परमेश्वर की आराधना करने से आत्मा और सच्चाई से मिलता है। धीरे धीरे एक व्यक्ति आराधना सेवा के क्रम से अधिक चिंतित होता है। स्वयं को जाने बिना ही वह व्यक्तिगत धार्मिक होता जा रहा है। इब्राहिम एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था। वह कभी धार्मिक व्यक्ति नहीं था। बस यहीं से उनके वंशजों ने यह धर्म शुरू किया जो यहूदी धर्म कहलाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति खो दी थी। जैसा कि यहूदियों ने अनुरोध किया, सैनिकों ने 2 लुटेरों के पैर तोड़ दिए। यीशु पहले ही मर चुका था, इसलिए उन्होंने उसके पैर नहीं तोड़े। लेकिन सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों में से एक ने यीशु के पंजर को भाले से छेदा और तुरंत उसमें से खून और पानी निकला। ये देखने के बाद प्रेरित जोर से 2 चीजों की गवाही देता है। आइए हम वचन 35 को पढ़ें। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। जब हम इन पद को देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना जिसने इस भाग को लिखा है, इसे सच्चे दिल से लिखा है। ये शब्द जो कि गवाही है, सच है कि आप विश्वास कर सकते हैं, केवल ऐसे शब्द नहीं है जिसका हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। जब हम दिल से कुछ देना चाहते हैं, महत्वपूर्ण रूप से ज्ञात हो, इसे चिल्लाने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रेरित यूहन्ना किस बात की गवाही देता है? सबसे पहले वह गवाही देता है कि यीशु मर गया। वह खून और पानी को सबूत के तौर पर सामने रखता है कि यीशु मर गया। खून और पानी के बारे में बहुत से लोगों ने अब तक वास्तव में इसके बारे में अच्छी व्याख्याएं दी है। इसे 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक आध्यात्मिक व्याख्या है और दूसरा चिकित्सक व्याख्या है। आध्यात्मिक व्याख्या में लहू उद्धार का प्रतीक है और पानी पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु ने स्वयं हमारे लिए अपना लहू बहाया और हमारे गंदे पापों को धो दिया और हमें बचाया है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद पानी पवित्रता का प्रतीक है। यदि उद्धार मिल गया है तो रोज मेले हो जाते हैं। खुद को धोने और यीशु की तरह बनाने की जरूरत है। फिर हम खुद को कैसे धोते हैं? उस समय यहूदी सैंडल पहनकर घूमते थे, क्योंकि उस समय सड़कें पकी नहीं थी। जब वे कुछ देर के लिए ही निकले तो उनके पांव धूल से ढक गए। वे हमेशा अपने गंदे पैर पानी से धोते थे।
यह पवित्रता का प्रतीक है, यह पवित्रकरण का पहला चरण है। हम रोज वचन से खुद को धोते हैं, तब हम उस वचन को व्यवहार में लाते हैं जो हमने अपने मन में रखा, और यह पवित्रीकरण है। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार गाता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो इस तरह लहू मोक्ष का प्रतीक है और जल पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद चिकित्सा व्याख्या है। ज़्यादातर पास्टर जो डॉक्टर है इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं, क्योंकि वे दर्द जो प्रभु ने क्रूस पर इतना तीव्र और भयानक था सहा, वे कहते हैं कि भयानक दर्द के कारण दिल फटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब हम यीशु को देखते हैं, हमें उसे आध्यात्मिक और मानवीय दोनों तरह से देखने की ज़रूरत है। लहू और पानी दोनों को आध्यात्मिक और चिकित्सक रूप से देखने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे का खंडन करते हैं, वे एक दूसरे के समर्पक है। वह दर्द जो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सूली पर सहा, वो इतना दर्दनाक था कि उसका दिल फट गया था। लेकिन दोनों तरह से देखकर प्रेरित यूहन्ना गवाही दे रहा है कि यीशु मर गया, कि उसके पैर नहीं टूटे क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। एक सिपाही ने उसकी पसली में छेद कर दिया, उसमें से खून और पानी निकला। यह सब बयान स्पष्ट रूप से गवाही देता है कि यीशु मर गया। प्रेरित यूहन्ना ने विशेष रूप से लहू और पानी के बारे में क्यों लिखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय कुछ विधर्मी थे जो इस बात से इनकार करते थे कि यीशु शरीर में आया था। उन्होंने निम्नलिखित का दावा किया, परमेश्वर पापी मनुष्य शरीर धारण नहीं कर सकते। जो शरीर जैसा दिखता था वह वास्तव शरीर नहीं था, यह केवल एक जैसा दिखता था। जब यीशु रेत पे चला, रेत में कोई पद चिन्ह नहीं था, यह केवल एक पैर जैसा दिखता था, लेकिन यह असली में पैर नहीं था। यीशु इस तरह आध्यात्मिक है, वह एक नीच व्यक्ति नहीं है। उन्होंने इस तरह सिखाया। संतो, आपको क्या लगता है? कुछ मायनों में ऐसा लगता है कि वे यीशु को बहुत सराहना कर रहे हैं। हालांकि संतो, इस तरह की विधि का उपयोग विधर्मी हमेशा करते हैं। बाहर से वे ऐसा कार्य करते हैं मानो वे यीशु को बहुत सराहना कर रहे हों, लेकिन नतीजा यह है कि वे यीशु को काट रहे हैं। यह चालाक तरीका प्राचीन काल में भी वैसा ही था जैसा आज है। संतो, आइए हम एक कदम पीछे हटे और इस पर विचार करें। यदि यीशु ने मनुष्य शरीर नहीं धारण किया होता तो परिणाम क्या होता? यदि यीशु ने मनुष्य शरीर नहीं धारण किया होता तो वह शारीरिक रूप से क्रूस पर नहीं मर सकता था। यदि वह शरीर रूप से क्रूस पर नहीं मरा तो हमारे द्वारा किए गए पापों को हमारे द्वारा हमारे जीवन के आरंभ से अंत तक उठाया जाना चाहिए था। यदि हम उन पापों को जो हमने किए हैं इस दुनिया को छोड़ते समय अपने साथ ले और पवित्र आत्मा के सामने खड़े हो जाएं, तो हम सभी का न्याय किया जाएगा और उस स्थान पर जाना होगा जहां धनवान ने चिल्लाकर कहा कि वह जल रहा है। सबसे बढ़कर इसका परिणाम यह होगा कि यीशु को व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। वह अभी अभी स्वर्ग से नीचे आया और व्यर्थ ही मर गया। संतो, यह ऐसी निंदात्मक वचन है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने निम्नलिखित लिखा, है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल गए हैं। परमेश्वर की आत्मा को इसी से तुम जानते हो। हर एक आत्मा जो मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर से होकर आया और परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जैसे कि चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। संतो, हमारा यीशु परमेश्वर है जो देह में आया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। एक सैनिक ने भाले से प्रभु के पंजर में छेद किया। यह पुष्टि करना था कि यीशु का भौतिक शरीर पूरी तरह से मर चुका था। उसे पूरी तरह से मरना होगा ताकि पुनरुत्थान के अगले चरण का अर्थ हो। अगर वह पूरी तरह से मरा नहीं था तो पुनरुत्थान का कोई मतलब नहीं है। यदि वह मर रहा होता और जीवन में वापस आता तो पुनरुत्थान नहीं है। उसे पूरी तरह से मरना होगा और फिर उसके पुनरुत्थान के लिए फिर से जी उठना होगा। यही कारण रहा होगा कि लाजर की घटना के समय यीशु 2 दिन और वहां रुके। जब समाचार भेजा गया बेतनिया का लाजर बीमार है, यीशु 2 दिन और यरदन की ओर रहे। वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक लाजर मर नहीं गया और दफन नहीं कर दिया गया। जब वे बेतनिया आए, लाजर 4 दिन पहले ही कब्र में था। जब सबको मालूम हो गया कि लाजर मर गया है, प्रभु उस समय उस स्थान पर गया। यीशु गया और वह कब्र में यह पुष्टि करने के बाद उसने लाजर को फिर से जीवित कर दिया। प्रेरित यूहन्ना का लहू और पानी के बारे में जोश के साथ गवाही देने का कारण हमें बताना था कि यह सच है कि यीशु की मृत्यु हुई और हम इस सच्चाई पर विश्वास करेंगे। तभी हमारे प्रभु के पुनरुत्थान की कहानी जो अगले अध्याय 20 में प्रकट होगी सच हो सकती है, ताकि हम विश्वास कर सके कि हम भी किसी दिन पुनर्जीवित होंगे। प्रेरित यूहन्ना ने भी गवाही दी कि भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रेरित यूहन्ना ने आज 2 बातों की गवाही दी। पहले, जैसा कि मैंने अब तक तुमसे कहा था कि यीशु मर गया, लहू और पानी उसके सबूत के तौर पर लहू और पानी पेश किया गया और गवाही दी। दूसरा, उसने गवाही दी कि ये सब बातें शास्त्रों के अनुसार किया गया है। संतों, कि यीशु की हड्डियां नहीं टूटी, शास्त्र के अनुसार किया गया था। यहोवा उसकी सब हड्डियों की रक्षा करेगा, उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। जैसा कि यह वचन कहता है, 2 लुटेरों के पैर तोड़े गए लेकिन प्रभु के पैर नहीं टूटे। इसके अलावा कि उसे एक भाले से छेदा गया था, पवित्र शास्त्र के अनुसार किया गया था। वे मेरी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने छेद डाला था और वे बहुत दुखी होंगे। वे इतने ही दुखी होंगे जितना अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोने वाला व्यक्ति या अपने पहलौठे पुत्र की मृत्यु पर रोने वाला व्यक्ति। जैसा ये वचन कहता है, प्रभु को भाले से छेदा गया। प्रेरित यूहन्ना ने भी इसे ऐसा ही गवाही में दिया है। तो आज प्रेरित यूहन्ना प्रेरित पौलुस की तरह यह गवाही दे रहा है कि यह शास्त्रों के अनुसार किया गया। जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिला कर उठा दिया गया। क्या प्रेरित पौलुस ने ऐसी गवाही नहीं दी? आज प्रेरित यूहन्ना भी गवाही दे रहा है कि यीशु ने लहू और पानी बहाया और शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से मर गया। क्या मायने रखता है कि उसने इस बारे में गवाही क्यों दी? इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। आइए हम पद 35 को फिर से देखें। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये कहता है प्रेरित यूहन्ना ने इसकी गवाही क्यों दी? कि हम भी विश्वास करें। उसने इसकी गवाही दी ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मर गया। संतों, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आप यीशु में स्पष्ट रूप से विश्वास करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप क्या विश्वास करते हैं और इसे कहने में भी सक्षम होना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना हमें क्या विश्वास दिलाना चाहता था, और इसलिए उसने लहू और पानी को प्रमाण के लिए रखा और ये सब बातें कही। कृपया इस पर
विचार करें। मैं इसे फिर कहूँगा ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मर गया, उसने सबूत के रूप में लहू और पानी बहाया और उसकी गवाही दी। संतो, तो मुझे आशा है कि अब आप भी निश्चित रूप से विश्वास करेंगे यीशु आपके पापों के लिए मरा, लहू और पानी बहाते हुए उसकी मौत हो गई। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि परिणाम स्वरूप यदि आपका विश्वास अधिक निश्चित हो सकता है तो मैं आपको 1000 बार, 10,000 बार बताना चाहता हूं, यीशु मर गया, परमेश्वर का पुत्र मर गया। मसीहा ने आपके पापों को ले लिया, लहू और पानी बहाते हुए वह मर गया। आज के पाठ में हम अरिमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस को देखते हैं। वे दोनों यहाँ दिखाए गए हैं। इसका प्राथमिक अर्थ यह गवाही देना है कि यीशु की मृत्यु हो गई थी। संतो, यदि यीशु नहीं मरे, ये लोग यहाँ क्यों दिखाए देंगे? ये दोनों वाकई खूबसूरत लोग हैं। दोनों महासभा परिषद के सदस्य हैं। अतीत में निकोदेमुस रात में यीशु को देखने आया था। अरिमतिया का यूसुफ वास्तव में यीशु का आदर और प्रशंसा करता था। आज के पाठ में यह कहा गया है कि यह एक शिष्य था, लेकिन अपने रुतबे की वजह से वे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सका। तो कुछ लोग इन दोनों लोगों के बारे में बहुत बुरे शब्द कहते हैं। कायर, डरपोक लोग, बिना साहस के लोग, बहुत से लोग इन दोनों लोगों को नकारात्मक रूप से कहते और देखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। वह अतीत में था, आज जो मायने रखता है वह वर्तमान है, और अंत में उन्होंने कैसे किया यह अधिक महत्वपूर्ण है। आज ये अपने विश्वास का ऐसा अद्भुत अंगीकरण कर रहे हैं। वे अपने कार्यों से अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। सच में समर्पित और बहुत बलिदानी है। यह आश्चर्यजनक है कि निकोदेमुस लोबान और एलावा का इतना बड़ा मिश्रण लेकर आया। यह भी आश्चर्यजनक है कि अरिमतिया के यूसुफ ने अपनी नई कब्र दे दी। साथ ही यह तथ्य कि प्रभु का शरीर सावधानी और खूबसूरती से दफनाने का अर्थ है कि ये दो लोग यीशु की कहानी के अंतिम भाग के लिए जिम्मेदार थे। ये दो लोग खुद को जाने बिना कि यह यीशु के जीवन के अंत के बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी की शब्द को पूर्ति कर रहे हैं। भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्यवाणी के निम्नलिखित शब्द कहे, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। और एक धनी मनुष्य की मृत्यु से उसके साथ विशेष रूप से ये शब्द ये दो लोग पूरा कर रहे हैं, जिन्हें एक बहुत ही अति दुष्ट अपराध करने के लिए सूली पर चढ़ाया गया था। वे कहते हैं कि उस समय उन्हें कई दिनों के लिए क्रूज पर छोड़ना रोमन प्रथा थी। उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया ताकि आखिर में गिद्ध उड़कर उनके पास आ जाएं और उन्हें खा जाएं। इसका मतलब है कि मरने के बाद भी उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि हमारे यीशु के साथ इस तरह की बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी लाश को जो अपमानित किया जा रहा है उससे हमारे उद्धार का कोई लेना देना नहीं है। केवल वह अपमान जो प्रभु ने अपने शरीर के जीवित रहते हुए सहा हमारी जगह ले सकता है और हमारे द्वारा जीवित रहते हुए किए गए पापों के लिए छुड़ौती का भुगतान करे। चूंकि उसका शरीर हमारा स्थान नहीं ले सकता और मरने के बाद हमें छुड़ा नहीं सकता, परमेश्वर पिता ने यीशु के मरने के
बाद उसके शरीर की रक्षा करने के लिए उन शब्दों को पहले ही कहा था, ताकि उसके शरीर को अन्य लोगों की तरह अपमानित ना किया जाए जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। यानी ये दोनों लोग अब यही कर रहे हैं। संतों, प्रभु यीशु की कहानी इतनी बड़ी है और महान है कि उस एक व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं बता सकता। एक व्यक्ति कहानी के पहले भाग के बारे में थोड़ा ही बताएगा और इस दुनिया को छोड़ देगा। दूसरा व्यक्ति बीच का भाग बताएगा या कोई और अंतिम भाग बता देगा, पूंछ का थोड़ा सा छोर और इस दुनिया को छोड़ दे। तो ये दो लोग एक की भूमिका निभा रहे हैं जो यीशु की कहानी का अंतिम भाग बता रहे हैं। संतो, यही कारण है कि हमें किसी के बारे में बुरा क्यों नहीं बोलना चाहिए। कोई भी यीशु के बारे में सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता। यीशु की पूरी कहानी बताने वाला कोई नहीं है। यह सिर्फ एक बड़े फूलों के बिस्तर पर पानी का एक कप छिड़कने का काम करने जैसा है। इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो शख्स यीशु की कहानी इस तरह से बता रहा है और वह चलती जाती है। वह भाग आरंभिक भाग हो सकता है या मध्य भाग हो सकता है या पूंछ का अंतिम भाग। वह बस वही बताने जा रहा है जो परमेश्वर ने उसे बताने के लिए कहा था और फिर अपने रास्ते चले जाता है। वह यीशु की कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बताएगा और अपनी राह चले जाएगा। प्रिय संतों, परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए कहा है? मुझे आशा है कि आप केवल उस काम को अच्छे से करेंगे। इसके बारे में सोचने के लिए आओ। उन शिष्यों में से नहीं जिन्होंने कहा था वे अपनी जान दे देंगे इस कब्र पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी हमें शिष्यों के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। सच में शहीद होते हुए भी यीशु की कहानी कहने की भूमिका उन शिष्यों द्वारा पूरा किया गया जो आज दफन स्थल पर नहीं देखे गए थे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे नहीं दिखे गए, आज हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जब तक वे सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें बस अपना हिस्सा करने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के उस भाग के लिए आभारी होंगे जो आपको करना है। नम्र बनो और वह सब करो जो केवल तुम्ही को करना चाहिए और कृतज्ञ मन से प्रभु के सम्मुख जाओ। अब अंत में वे कब्र जहां इन दोनों लोगों ने प्रभु के शरीर को दफनाया था, वो कब्र एक बगीचे में थी। यह कितना सुंदर बगीचा है। यह आखिरी चीज है जिसे हम देखेंगे और आज का वचन समाप्त करेंगे। कृपया वचन 41 को देखें। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बगीचा था और वह बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। प्रिय संतों, ये बगीचा कितना सुंदर है। मेरी आंखें बहुत कुछ देखती है। पक्षियों को उड़ते देखता हूँ, मुझे पेड़ और फूल दिखाई देते हैं। मैं पेड़ों के बीच में चमकते सूरज को भी देख सकता हूँ। फिर जब मैं पेड़ों के ऊपर देखता हूँ मुझे नीला आकाश दिखाई देता है, क्योंकि यह अप्रैल में फसह के दौरान था। शायद आकाश विशेष रूप से नीला था। यह सुंदर बगीचा है, शायद इसलिए एक भजनकार ने ऐसा भजन लिखा, मैं अकेले बगीचे में आता हूं जबकि गुलाबों पर ओस अभी भी है और जो आवाज मैं अपने कानों पर पड़ती हुई सुनता हूं वह परमेश्वर का पुत्र प्रकट करता है। प्रिय संतों, प्रभु के शरीर को यूसुफ की कब्र में इतनी सुंदर वाटिका में दफनाया गया था। नाम भी खूबसूरत है, एक नई कब्र। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद यह कब्र खाली हो जाएगी। हम अगले सप्ताह अध्याय 20 में जाएंगे और इस पर करीब से नजर डालेंगे। लेकिन आज के वचन को समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए शरीर में मर गया? क्या आप विश्वास करते हैं कि
क्योंकि यीशु शरीर में मर गया, तो जो पाप आपने शरीर में किए हैं वे सब उसके साथ मर गए और उसके साथ दफनाए गए। क्या आप मानते हैं कि उस स्थिति में अब कोई भी आपकी निंदा नहीं कर सकता? कृपया लहू और पानी के बारे में प्रेरित यूहन्ना की उत्साही गवाही को ना भूलें। मैं प्रार्थना करता हूं कि लहू आपके हृदय में एक महान साक्षी बने कि आप बचाए जाने की कृतज्ञता में अंत तक जीवित रहो, और यह कि आपका जीवन बहुत से लोगों को यीशु की कहानी सुनाए। मैं आपको यीशु के नाम में आशीष देता हूं। आमीन।